हमें से अधिकतर लोगों को काउंट, काउंट ए एंड काउंट इफ फंक्शन के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता होगा कि इन तीनों फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है एंड इसको कहाँ पर यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। बट अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ काउंट, काउंट ए एंड काउंट इफ फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है एंड इनको कहाँ पर यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड समझते हैं इन तीनों फंक्शन को। Welcome to Excel Excellence. I'm your host, and here you'll learn to analyze data, solve problems, and achieve greatness. Let's begin. तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं काउंट फंक्शन की। काउंट फंक्शन का यूज क्या है, काउंट फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। तो काउंट फंक्शन जो है हमें सिर्फ जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है उसको काउंट करके बताता है। ये जो है टेक्स्ट वैल्यू हो या कोई सेल ब्लैंक है तो उसको टोटली इग्नोर कर देता है, ये उसको काउंट करके नहीं बताता हमें। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू काउंट। अब काउंट के लिए जो है मैं क्या करता हूँ, पूरा सेल्स वाले जो कॉलम है, सेल्स वाला मैं पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब आप यहाँ पर चेक करोगे, इसने मुझे काउंट बता दिया 7 का। अब 7 जो है यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो पूरी लेंथ जो थी मेरे पास 11 की थी। टोटल काउंट जो है मेरा 11 का है। 11 में से जो है इसने मुझे टोटल काउंट बताया है 7 का। तो इसने क्या किया है, यहाँ पर ये वाली जो सेल्स है, ये जो येलो से मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, इसने ब्लैंक सेल्स को और ये जो टेक्स्ट वैल्यूज है इन दोनों चीजों को जो है इग्नोर कर दिया है, जो कि उसका नेचर है काउंट फंक्शन का, कि ये ब्लैंक सेल्स को और टेक्स्ट वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर मेरा टेक्स्ट से जो मतलब है, टेक्स्ट जो है anything that contain alphabetical characters that is called a text value। तो जहां पर भी मेरा अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स यूज होते हैं वो मेरी टेक्स्ट वैल्यूज है, तो वो उसको इग्नोर कर देता है टोटली काउंट का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं काउंट ए फंक्शन की। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, काउंट का तो हमने पता कर लिया कि काउंट जो है हमारा इग्नोर कर देता है टेक्स्ट वैल्यूज को और ब्लैंक सेल्स को, ये ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है। अब काउंट ए फंक्शन, काउंट ए फंक्शन क्या करता है, अब काउंट ए फंक्शन जो है सारी चीजों को काउंट करता है एक्सेप्ट ब्लैंक। तो अपना काउंट फंक्शन क्या करता था, ब्लैंक सेल्स को जो है काउंट नहीं करता था, टेक्स्ट वैल्यूज को काउंट नहीं करता था। बट जो है काउंट ए फंक्शन जो है मेरा सारी चीजों को काउंट करता है एक्सेप्ट ब्लैंक। ब्लैंक को छोड़ के सारी चीजों को काउंट करता है, टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, या कोई स्पेशल कैरेक्टर सिंबल हो, या कोई भी फॉर्मूला लिखा हो उसके अंदर, ये उसको काउंट करते हैं। अब इसको जो है हम एग्जांपल से समझते हैं। इक्वल टू काउंट ए, इक्वल टू काउंट ए। अब यहाँ पर हमसे वैल्यूज पूछ रहा है ये, तो मैं ये सेल्स वाले जो कॉलम है दोबारा से इस पूरे सेल्स को कॉलम को दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर आप चेक करो, इसने यहाँ पर मुझे 7 का काउंट बताया था, यहाँ पर काउंट ए के लिए जो है ये 9 का काउंट बता रहा है। तो अब 9 का काउंट बता रहा है, इसने यहाँ पर क्या किया है, खाली जो है ये वाला जो है C3 सेल है और जो है C9 सेल है जो मेरे ब्लैंक है, इसको टोटली इग्नोर कर दिया है और मुझे काउंट बता दिया। क्योंकि टोटल जो मेरा मैंने काउंट करा था इसको, वो जो है टोटल मेरा 11 था। 11 में से काउंट ए ने क्या बताया मुझे, 9 का वो बताया, 9 काउंट करके बताया। तो इसने क्या करा, यहाँ पर ब्लैंक सेल्स को जो है इसने इग्नोर कर दिया, जो कि इसका नेचर है काउंट ए फंक्शन का। तो ये सारी वैल्यूज को काउंट करता है एक्सेप्ट ब्लैंक। तो हमने काउंट समझ लिया, काउंट ए समझ लिया। अब एंड में हमारे पास है काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, काउंट इफ फंक्शन जो है हमारे पास जहां पर भी एक कंडीशन होती है, अब मेरे पास कोई भी कंडीशन, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे स्टेटस पता करना हो कि कितने जो मेरे एम्प्लॉय हैं पास हैं या कितने फेल हैं, जो उनको असाइन टास्क दिया था उसके अंदर वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं, तो कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका स्टेटस पास है और कितनों का स्टेटस फेल है, अगर मुझे ये पता करना हो तो मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं काउंट इफ फंक्शन का यूज करूंगा। तो काउंट इफ फंक्शन को भी हम एग्जांपल से समझते हैं। तो आपको मैं बताता हूं, इक्वल टू काउंट इफ। अब ये मेरे से पूछ रहा है
रेंज, रेंज में दे देता हूँ यहाँ पर। स्टेटस वाला कॉलम में सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेटस वाला मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, कॉमा दबाता हूँ। अब ये मेरे से क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा चालू करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ मुझे पता क्या करना है, पास कितने हुए हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर कर। अब मुझे काउंट करके बता दिया कि टोटल जो है मेरे एम्प्लॉयज जिनका स्टेटस पास है वो 6 हैं। हाँ, मैं चेक कर सकता हूँ डेटा में ये टोटल। अगर मुझे स्टेटस चेक करना हो तो मैं यहाँ से जाता हूँ, फिल्टर लगा के पास सिलेक्ट कर लेता हूँ और पता कर लेता हूँ, ये 6 हैं टोटल। हमसे मुझे अगर पता करना हो कि कितने फेल हुए हैं तो फेल के लिए भी मैं सेम करूंगा, इक्वल टू काउंट इफ रेंज पूछ रहा है, रेंज के अंदर जो है मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। और क्राइटेरिया दोबारा से मुझसे पूछा तो क्राइटेरिया के अंदर इस बार मैं फेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर। अब इसने मुझे फेल का भी काउंट बता दिया। तो अभी आप जो है दोनों का सम चेक करोगे तो ये टोटल कितना बता रहा है मुझे, 9 का बता रहा है। क्योंकि काउंट इफ क्या कर रहा है, सिर्फ जहां पर पास लिखा है और जहां पर फेल लिखा है उसी को काउंट कर रहा है, ये स्टेटस को काउंट नहीं कर रहा है और ये ब्लैंक को नहीं काउंट कर रहा है। क्योंकि काउंट इफ के अंदर मैंने क्राइटेरिया क्या दिया था, क्राइटेरिया दिया था अगर स्टेटस पास हो तो ही काउंट करना है या स्टेटस फेल हो तो उसी को काउंट करना है। मैंने ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी थी कि ब्लैंक को भी काउंट करना है, तो इसने उसको इग्नोर कर दिया। अब एंड में आपके लिए एक बोनस टिप्स है, अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आपको कभी ब्लैंक सेल्स को काउंट करना हो तो क्या करोगे आप, कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर मुझे डेटा के अंदर पता करना है ब्लैंक्स कितने हैं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं यूज करूंगा इक्वल टू काउंट ब्लैंक। आपको फॉर्मूले से ही पता चल रहा होगा काउंट ब्लैंक, तो ये जो है जितनी भी ब्लैंक वैल्यूज है ओनली उसी को काउंट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दोबारा से काउंट, ये सेल्स वाला जो कॉलम है इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब इसने आपको काउंट करके बता दिया कितनी वैल्यूज मेरी ब्लैंक थी इसके अंदर, एक ये C3 और C9 ये दोनों ब्लैंक थी, तो इसने मुझे काउंट करके बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।